महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के चिड़ोला कर्री बेगापारा मार्ग की बदहाली ने पीएम जनमन योजना के तहत हुए सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह जगह दरारें, गड्ढे और डामर उखड़ने की शिकायत सामने आई है। पुलिया के अप्रोच से भी सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। करीब 2 करोड़ 33 लाख की लागत से बनी सड़क का निर्माण मार्च 2026 में पूरा हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही भी नहीं है। इसके बावजूद कुछ भी महीनों में सड़क खराब हो गई। खास बात यह है कि सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी मार्च 2031 तक संबंधित ठेकेदार की है, जिसके लिए करीब 15,95,000 का प्रावधान है। मामले में एसडीएम ने पीएमजीएसवाई अधिकारियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद यदि निर्माण या रखरखाव में कमी पाई गई तो संबंधित एजेंसी से नियम अनुसार सुधार कराया जाएगा। मुझे अभी आपसे ही मालूम चला कि उस रोड पर बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं, तो हमने पीएमजीएसवाई के कंसर्न अधिकारी से बात किया अभी, और मैंने उनको कहा है कि 2 दिनों में देख करके रिपोर्टिंग करेंगे। देखते हैं क्या कारण है, खराब निर्माण कारण है या फिर कोई भौगोलिक कारण उसके लिए कारक है। जो भी होगा उसको ठीक कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणियों पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि करीब 140 साल पुरानी पार्टी के नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं। पुरंदर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि आप सुबह से ब्रश नहीं करते, इसलिए आपके बयान में शुद्धता नहीं है। पहले ब्रश करो फिर कुछ बात करो, मेरा निवेदन है। 140 साल की पुरानी पार्टी आजकल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, वो प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते रहते हैं। संविधान को लेके संसद में जाने वाले राहुल गांधी का जो कृत्य है ये निंदा योग्य है। मैं उनका निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं, आप सुबह से ब्रश नहीं करते, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का आपका इच्छा रहता है, उसको बंद करिए। उनके बड़े नेता नियम विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तो प्रदेशों के नेता भी उसी लाइन में चल रहे हैं। तो इसीलिए शुद्धता के साथ हर काम को करो, प्रधानमंत्री का सम्मान करो, देश का सम्मान करो और अपने से बड़ों का ख्याल रख के बात करेंगे तो भारत विकसित होगा, भारत आगे बढ़ेगा। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद रैली स्थल को गंगाजल से शुद्ध किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस मंच से भाषण दिया उसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने गंगाजल से धोया। उन्होंने इसे संविधान और सामाजिक समानता के खिलाफ मानसिकता बताते हुए इसकी निंदा की। बघेल ने कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है। उन्होंने भाजपा से माफी की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नबीन पर भी निशाना साधा। रामगोपाल अग्रवाल की ईडी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर भी भाजपा पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस मंच पे उन्होंने भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने उसे गंगा जल से धोया है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। ये जो मानसिकता है इनकी, इसकी हम निंदा करते हैं और इन लोगों से कहना चाहते हैं, आप बस में यात्रा न करें, ट्रेन में यात्रा न करें, प्लेन में यात्रा न करें। पता नहीं उस जिस सीट में आप बैठ के यात्रा कर रहे हैं, पता नहीं कब कौन सा दलित उसमें बैठा रहा होगा। आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, आपको तो अनाज भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसटी, एससी, ओबीसी के लोग अनाज उपजाए हैं, वो आपके किचन तक जा रहा है, उसी भोजन कर रहे हैं। आप भ्रष्ट हो जाएंगे, आप भोजन भी ना करें, आप तो इलाज भी ना कराएं, क्योंकि पता नहीं किसका ब्लड आपको चढ़ाया जा रहा है। इलाज भी आपको नहीं कराना चाहिए। आप इस मानसिकता के हैं, देश से माफी मांगना चाहिए, नवीन को भी माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। भिलाई शहर के चर्चित विश्वनाथ डोसा सेंटर पर खाद्य विभाग ने सुबह सुबह छापेमारी की। विभाग को शिकायत मिली थी कि डोसा बनाने में इस्तेमाल होने वाली खाद्य सामग्री को बाथरूम के पास धोया जा रहा है। जांच के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया।
इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए डोसा सेंटर को 10 दिनों के लिए सील कर दिया। साथ ही प्रतिष्ठान का फूड लाइसेंस भी 10 दिनों के लिए निलंबित किया गया। विभाग की कार्रवाई के बाद खाद्य सामग्री की स्वच्छता और प्रतिष्ठानों में साफ सफाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत मिल रही थी कि किचन जो है गंदा है, अनहाइजीनिक है, और हमने मौके पे पहुंचा, हमारी टीम पहुंची तो वैसा गंदा पाया ही गया। सारा किचन का काम जो है बाथरूम से लगा हुआ है, बाथरूम के पास बैठकर काम किया जा रहा है, नारियल छीला जा रहा है, चटनी बनाई जा रही है और प्याज वगैरह सब काम, और जहां पर डोसा का बैटर बनाया जा रहा है एवं जहां पे डोसा बनाया जा रहा है उस सब जगह क्या है गंदगी पाई गई, फर्श में भी गंदगी पाई गई। तो इसको देखते हुए हमारे विभाग ने कार्रवाई किया है। हमने इनका जो लाइसेंस है वो 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया हुआ है और निर्देश दे रहे हैं कि वो पहले साफ सफाई करें, उसके बाद फिर से अपना दुकान खोलें। एवं सैंपल भी लिया गया है डोसे की चटनी का और आलू मसाले का, तो उसका लैब भेजा जा रहा है, तो रिपोर्ट आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर देश के विभाजन में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय ने कहा कि विभाजन के दौरान शहीद हुए सभी लोगों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे देश के साथ रायपुर में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, आज 14 अगस्त है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। तो सबसे पहले तो विभाजन में जितने भी लोग शहीद हुए उनको नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है और आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और यहाँ भी हम लोग रायपुर में मनाए हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस कार्यक्रम में हमारे रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की उपस्थिति, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे विधायकों की उपस्थिति, हमारे संत युधिष्ठिर लाल जी की उपस्थिति, शिवा रूपानंद जी की उपस्थिति, और बड़ा सौभाग्य का विषय कि जिन्होंने चाणक्य का रोल किया है, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी मुंबई से पधारे हैं और आज उनका मुख्य उद्बोधन विभाजन विभीषिका के विषय पर हुआ है। उनका बहुत धन्यवाद करते हैं और किसी भी समाज को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, इतिहास को हमेशा संजो कर रखना चाहिए और जो भी समाज अपना इतिहास भूला है वो इतिहास का वस्तु रह गया है। तो निश्चित रूप से विभाजन विभीषिका का जो दंश हमारे पंजाबी समाज, सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज ने झेला है, ये आने वाली पीढ़ी को भी और देश को भी इसका स्मरण होना चाहिए।